अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेथड फॉर डेडलॉक टुडेज। तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूएस हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्निक्स यूज होती हैं या थ्री ऑप्शंस वी कैन से थ्री ऑप्शंस दे यूज़ फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। उसमें प्रोटोकॉल यूज़ किया जा सकता है और डिटेक्ट करते हैं, डेडलॉक आ जाए तो डिटेक्ट किया और रिकवर किया। प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है कि डेडलॉक ना आए, और या फिर अगर डेडलॉक फिर भी आ गया है तो फिर उसको टोटली इग्नोर कर दो। तो ये तीन ही हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। तो प्रोटोकॉल के थ्रू हम डेडलॉक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। डेडलॉक की 4 कंडीशंस हमने पढ़ी थी: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ये हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर ये 4 जो कंडीशंस हैं एक साथ ये फुलफ़िल हो रही हैं तो फिर डेडलॉक आएगा। जब भी रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस फॉर रिसोर्सेज और ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ये कंडीशंस मौजूद हैं उस सिस्टम में, तो डेडलॉक जो है वो आएगा। तो डेडलॉक के चांसेस हैं। अब हम इन कंडीशंस को किस तरह से फुलफ़िल होने से रोक सकते हैं, लेकिन इस पे हम कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स, मगर फिर इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं अगर हम इस कंडीशन को फुलफ़िल होने से रोकते हैं। तो ये हमने देखना है। सबसे पहले तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वन टाइम पर एक प्रोसेस जो है वो ही यूज़ करेगा एक रिसोर्स को, 2 प्रोसेसेस नहीं यूज़ करेंगे एक ही टाइम पे एक रिसोर्स को। तो इसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, अब अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ये ना हो तो फिर हम डेडलॉक से प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि हम तमाम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको नॉन शेयरेबल नहीं बना सकते। अगर हम नॉन शेयरेबल बना दें रिसोर्सेज को तो फिर ये जो कंडीशन है ये फुलफ़िल नहीं होगी, कंडीशन नहीं बाकी रहेगी डेडलॉक की। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ऑल द रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड नॉन शेयरेबल। जैसे कि मेमोरी है वो तो शेयरेबल है, लेकिन प्रिंटर जो है वो उसको हम नॉन शेयरेबल नहीं बना सकते। तो ये प्रॉब्लम आ गई। फिर उसके बाद होल्ड एंड वेट कंडीशन है। होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या होती है? इस कंडीशन में है कि डेडलॉक तब आएगा अगर कुछ रिसोर्सेज एक प्रोसेस के पास हैं, उसने होल्ड किए हुए हैं और वो उसको नीड है, मतलब उसको रिक्वायरमेंट है उसकी और रिसोर्सेज की, वो और रिसोर्सेज मांग रहा है, वेट कर रहा है फॉर अदर रिसोर्सेज। तो इस तरह से डेडलॉक आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या टेक्निक होनी चाहिए कि पहले उससे, अगर तो वो उसके पास रिसोर्सेज पहले से हैं और वो नए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उससे पहले वाले जो रिसोर्सेज है वो भी ले लें, क्योंकि हम अगर नए रिसोर्सेज उसको नहीं दे सकते, वो अवेलेबल नहीं है, तो उससे पहले वाले रिसोर्सेज भी ले लें और वो बाकी जो हैं प्रोसेसेस उनको दे दें जो जिनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकती है। तो ये हो सकता है इस कंडीशन से बचने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ये प्रॉब्लम है कि प्रोसेस जो है, अच्छा उसको स्टार्ट में बताना पड़ेगा कि उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए। ये इस तरह से हम उसको बाउंड कर देंगे कि वो स्टार्ट में ही, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूशन से के स्टार्ट होने से पहले ही बता दें कि मुझे इतने रिसोर्सेज जो हैं चाहिए थ्रू आउट एग्जीक्यूशन। और लेकिन हम वो पहले से हमें नहीं बता सकता, कोई भी जो प्रोसेस है वो ऑल द रिसोर्सेज के बारे में नहीं बता सकता। और फिर प्रॉब्लम ये भी इसमें एक आता है कि इशू कि अगर हम मोस्ट ऑफ द पॉपुलर रिसोर्सेज स्टार्ट में ही एलोकेट कर देंगे तो दूसरे जो प्रोसेस हैं उनको फिर वो उन पॉपुलर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्टारवेशन में चले जाएंगे। थर्ड कंडीशन इज़ नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन का मतलब है कि आप रिसोर्सेज आपने दे दिए और एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है,
उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है और उसके टास्क के कंप्लीट होने तक आप रिसोर्सेज उससे वापस नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो फिर डेडलॉक आएगा। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। प्रीम्पशन जो है वो होनी चाहिए, नॉन प्रीम्पटेबल रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। अगर नॉन प्रीम्पटेबल रिसोर्सेज हुए तो फिर डेडलॉक आएगा, डेडलॉक के चांसेस हैं। तो प्रीम्पशन में क्या है कि अगर हमें वो चाहिए, प्रीम्प्टेड रिसोर्सेज जो हैं वो आप वापस ले सकते हैं एट अ टाइम। जब आपको कोई डेडलॉक वगैरह आ गया तो आपको जो है रिज़ॉल्व करवाना है, तो आप रिसोर्सेज जो हैं वो ले सकते हैं वापस, और आप दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं जो कि वेटिंग प्रोसेस है उनको। इसमें अब प्रॉब्लम ये आता है कि ऑल द रिसोर्सेज जो हैं वो पॉसिबल नहीं है कि वो प्रिंटेबल हों, क्योंकि उसमें से कुछ नॉन प्रिंटेबल भी होते हैं, जैसे प्रिंटर है। फिर फोर्थ कंडीशन है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट जो कंडीशन है ये भी अगर मतलब ये भी फोर्थ कंडीशन लास्ट है डेडलॉक की, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर आपका जो सर्कुलर वेट बन रहा है ग्राफ में, तो सर्कल बन रहा है, तो फिर डेडलॉक आएगा। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक जो रिसोर्सेज उनको हम रिसोर्सेज को हम नंबर्स असाइन कर दें और उनको एक ऑर्डर में एलोकेट करें। मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ एलोकेट करवाएं। अगर कोई रिसोर्स है, रिसोर्स नंबर 4 हमने पहले एलोकेट कर दिया, तो उसके बाद हम 5 देंगे, हम 3 नहीं देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो सर्कुलर वेट नहीं बनेगा। लेकिन इसमें ये भी पॉसिबल नहीं है, ये एक नेचुरल कंडीशन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसमें भी हम बाउंड नहीं कर सकते किसी प्रोसेस को कि आपने पिछला रिसोर्स लेना है, उससे आगे वाला लेना है, पीछे वाला नहीं लेना। तो आप इस तरह से बाउंड नहीं कर सकते। उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से उसने रिसोर्सेज डिमांड करने होते हैं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस जो है वो ये सब डेडलॉक अवॉइडेंस जो सिस्टम है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रखता है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। जो सिंपल टाइप के जो सिस्टम हैं वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज देखते हैं हर टाइप के, एक एल्गोरिदम एग्जामिन करता है कि मैक्सिमम इसको प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए, और वो चेक करता है कि ये जिस तरह से रिक्वायरमेंट उसने रिक्वेस्ट की है रिसोर्सेज की, तो इसमें कोई सर्कुलर वेट तो नहीं आ जाएगा, ऐसी कंडीशन तो नहीं आ जाएगी अगर एलोकेट किया जाए। तो ये चेक किया जाता है, वो एल्गोरिदम चेक करता है बिफोर रिक्वेस्ट, और अगर तो वो कंडीशन सेफ़ है तो वो फिर उसको एलोकेट कर दिए जाएंगे, और अगर सेफ़ नहीं है तो फिर उसको एलोकेशन नहीं होगी। तो सेफ़ स्टेट होती क्या है? सेफ़ स्टेट होती है कि जब प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज की, सिस्टम जो है वो कोई भी एल्गोरिदम यूज़ करके वो डिसाइड करता है और वो चेक करता है कि इस तरह एलोकेट करने से डेडलॉक तो नहीं आएगा। अगर तो डेडलॉक आएगा तो वो अनसेफ है, और अगर डेडलॉक नहीं आएगा तो वो सेफ़ स्टेट है। तो तभी एलोकेशन होगी जब सेफ़ स्टेट होगी, और अगर सेफ़ स्टेट नहीं है तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, और इस तरह से डेडलॉक से अवॉइड किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको सबको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।